चलिए आज हम आपको बताएंगे, कल भर्व के बताए, भर्व का कल बताए थे पार्ट 1, जिसमें था क्लास 6, 7, 8, 9 और 10। और जो आज होगा 10 टू अपर क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट आज हम बता रहे हैं, क्योंकि हम बता चुके थे कल वर्ब दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। पहला जो हम अब बताए थे लेक्सिकल वर्ब, जिसमें हम आपको बताए थे लेक्सिकल वर्ब में टू लाफ, यानी हंसना, रोना, खाना, पीना, जीना, जितना भी ना आ जाए वो वर्ब में आएगा। टू लाफ, टू विप, टू स्लीप, टू गो, टू रीड, etc। ये सब आ जाएगा आपका लेक्सिकल वर्ब में। और इसके बाद जो आता है एक्सुलरी वर्ब, ठीक है, उसमें क्या होता है एक्सुलरी वर्ब में एक होता है लेक्सिकल और दूसरा होता है एक्सुलरी। इसके बारे में हम कल बताए थे, आज इसके बारे में बताएंगे इसमें कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें भी दो रूप होता है, एक होता है प्राइमरी, ठीक है, और एक होता है मोडाल, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी और मोडाल। प्राइमरी में टू हैव फैमिली, टू हैव, टू डू, टू बी, यही होता है। यानी प्राइमरी मेमोरी में टू हैव फैमिली, टू डू फैमिली और टू बी फैमिली। और मोडाल में होता है जैसे कैन, में, विल, शैल, फिर इसी का हो जाता है कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, विल का पास्ट होता है वुड और शैल का पास्ट होता है शुड। ये जो हम बता रहे हैं ना आपको अपर क्लासेज, इसका मतलब भी कोई भी जॉब में एसएससी वगैरह में भी ये इंग्लिश का काम करेगा, इसको बारीकी से पढ़ना पड़ता है। इसलिए 10 टू अपर क्लासेस के लिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिए कि ये 6, 7, 8, 9, 10 का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझना पड़ेगा ये प्राइमरी होता क्या है। प्राइमरी और मोडाल ये वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। और वर्ब जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं वर्ब दो प्रकार का होता है, एक एक्सुलरी वर्ब और एक लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब में क्या होता है ना, टू लाफ, टू लिव, जो हम बता चुके हैं, टू वीप, टू स्लीप, टू गो, टू रीड, यानी खाना, पीना, रहना, सोना, जीना, हंसना, गाना, जो भी है वो सब लेक्सिकल में आएगा। एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, इसमें दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी और एक मोडाल। प्राइमरी के अंतर्गत क्या आता है, टू हैव फैमिली, टू डू फैमिली और टू बी फैमिली, ये होता है। इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। मोडाल में क्या होता है, कैन, मे, विल, शुड, इसी का हम और है, ये सब है, कुड, माइट, वुड, शुड। याद रखने का एक तरीका है, कैन प्रेजेंट भी 1 है, उसी का भी 3 कुड, यानी ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट। तो यहाँ पे 8 हो गया। चलिए और देखते हैं, जैसे कि मस्ट है, काउट है, यूज्ड है, नीड और देयर है, ये सब आपका मोडाल के अंतर्गत है। इतना चीज मोडाल में है, 1, 2, 3, 4, 4, 8 और 4, 12 12 मोडाल। चलिए और यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए लेक्सिकल वर्ब में तो हम पता है, लेक्सिकल वर्ब जो हम आपको कल बताए थे। अच्छा, मेरे वीडियो को आप रोक के और आराम से देख सकते हैं और इसे नोट्स भी कर सकते हैं। ये वर्ब चैप्टर का पार्ट 2 आज बता रहा है,
जो कि 6 to 10 एंड 10 से अपर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 हो या किसी भी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश पेपर होता है, उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर का काम करेगा। चलिए आगे हम बताते हैं। लेक्सिकल वर्ब जो हम कल बताए थे, उसमें बताए थे V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये हम बताए थे। जैसे V1 गो का लेते हैं, गो मीन्स जाना। गो अगर जाना है तो कहने का मतलब ये वर्ब है, तो ये V1 हुआ गो, इसका V2 हुआ वेंट, V3 हुआ गॉन, V4 हुआ गोइंग, और ये फिर गोज। तो ये हुआ लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, जैसे एक हम मान लेते हैं कि राम इट्स ए मैंगो, इसमें से इट्स ए मैंगो क्वेश्चन ऐसे होगा, या फिर बच्चों आप लोगों के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं राम इट्स ए मैंगो, तो आपको लेक्सिकल वर्ब इसमें से क्या दिखता है, आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन होगा चूज द लेक्सिकल वर्ब, चूज द लेक्सिकल वर्ब। तो हम बता चुके हैं पहले ही कि टू लाफ, टू ईट्स, टू स्लीप, टू वाक, विक, ये जितना भी है, विप, ये सब लेक्सिकल वर्ब में है। तो खाना पीना, रहना, सोना, जीना, हंसना, ये सब क्या लेक्सिकल है। तो इट्स में तो इट्स है, क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे किसी भी एग्जाम में दे सकता है, चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आपके एकेडमिक में हो, 10th में सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, आपको ये ग्रामर का यूज पड़ेगा ही। इसके बाद और भी हम ग्रामर में बताएंगे, आपको प्रीपोजिशन बताएंगे, आर्टिकल्स बताएंगे, टेंस बताएंगे, ये सब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ही गोज टू पटना। पटना, ये देखिए गोज क्यों आया ही के साथ, तो ये टेंस का रूल है, हम आपको बताएंगे, टेंस का रूल है, ये हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हमको आएगा लेक्सिकल वर्ब तो क्या होगा, गोज। कोई दिक्कत? तो इस सब का अध्ययन करना है, आज बता दिए। इसके बाद देखिए अब एक्सोलरी वर्ब आता है। फिलहाल हम आपको चूज करने के लिए लेक्सिकल वर्ब दे दिए, इसमें से हम 10 क्वेश्चन आपको लेक्सिकल वर्ब के दे देंगे, अभी हम जस्ट दे रहे हैं और इसको करना है। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो है एक्सोलरी वर्ब का थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, एक्सोलरी वर्ब के बारे में आपको बताएंगे वर्ब का। ठीक है, वो फिर कल हम बता देंगे इसको, लेकिन फिलहाल अब आप एग्जाम्पल है, ही रीड्स ए बुक, ये चूज करना है एक्सोलरी लेक्सिकल वर्ब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज करना है, ठीक है, चुनना है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, इतना कीजिए, फिर कल हम एक्सरे भर बताते हैं। और जितना फ्रेंड्स हो आप ऐड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।